बिहार में क्यों बढ़ रहा अपराध? क्या एनकाउंटर से अपराध मुक्त होगा बिहार? आज बिहार से एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा ऐसी बड़ी खबरें हैं जो अपराध से जुड़ी हुई हैं, जो सवाल उठाती हैं कि बिहार में आखिर रोजाना ऐसी खबरें क्यों आती हैं। बिहार क्या किसी के राज में सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि पहले विपक्ष के राज में यह तस्वीर देखने को मिलती थी और अब सत्ता पक्ष के राज में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। सवाल बड़ा है कि जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आज विभाग से सवाल पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहीं हत्या तो कहीं दुष्कर्म तो कहीं सीधे अपहरण। बिहार में क्या हो रहा है? सवाल तो बड़ा है। राजनेता सिर्फ अपराध पर राजनीति करेंगे? अपराध मुक्त बिहार बनाने की जिम्मेदारी किसकी? महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाले जवाब क्यों नहीं देते? विपक्ष और सत्ता पक्ष क्यों नहीं दे पाता जवाब? बिहार में आपराधिक आंकड़े क्या कहते हैं? बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि वो एक के बाद एक अपराध की वारदातों को बेखौफ अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखकर ऐसा लगता है कि अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इस बार बदमाशों ने बिहार के कई इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले आपको उन जिलों की खबर बताते हैं कि कैसे कहीं हत्या हुई, कहीं अपहरण तो कहीं दुष्कर्म। सबसे पहले बात बिहार की सहरसा जिले की, जहां जमीन के विवाद को लेकर एसएसबी जवान को गोली मार दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गोली लगने से घायल जवान को आनंद फानन में सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की अभी छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। घायल एसएसबी जवान की पहचान भटपुरा वार्ड नंबर 4 निवासी 25 वर्षीय राजू कुमार के रूप में की गई, जो मुजफ्फरपुर के बगहा बॉर्डर पर तैनात है। वो छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। बताया जाता है कि उनकी पत्नी सिमरी बख्तियारपुर मिडिल स्कूल में शिक्षिका है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। घायल एसएसबी जवान राजू कुमार ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के साथ उनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। जमीन पर बनी बाउंड्री गिर गई थी, जिसे ठीक कराने के लिए वो बालू लाने गए हुए थे। तभी पहले से घात लगाए आरोपियों ने उन पर गोली चला दी। गोली दाहिने पैर में लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सिमरी बख्तियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी तो हुई है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अपराध आखिर ऐसे कब तक होते रहेंगे? पुलिस कह रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीम गठित कर दी है। हालांकि इलाके में दहशत का माहौल अभी भी बना है और परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया में अपराधियों ने तड़ातड़ चलाई गोलियां। पूर्णिया में अपराधियों ने शहर के बड़े कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मक्का व्यवसाय के दिग्गज और शहर के सबसे बड़े मक्का गोदाम के मालिक जवाहर यादव के बेटे सूरज बिहारी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वारदात मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि सूरज बिहारी जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग कर दी। इसमें 3 गोलियां सूरज को लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूरज बिहारी के साथ मौजूद प्राइवेट कार प्रेम कुमार और उनके फुफेरे भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग झोंक दिया। किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भागे। समझौते के बहाने बुलाया, फिर मारी गोली। प्राइवेट गार्ड प्रेम कुमार के मुताबिक पूरा विवाद सरस्वती पूजा के दिन इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर शुरू हुआ था। सूरज बिहारी के छोटे भाई उदय यादव और आरोपियों ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह के बीच उस दिन कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला सुलझता नजर आया। लेकिन सुबह आरोपियों ने उदय यादव के एक ब्लॉगर दोस्त को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब उदय मौके पर पहुंचे तो उसे भी 20 से 25 गुर्गों के साथ बंधक बनाकर पीटा गया। उदय ने किसी तरह बड़े भाई सूरज बिहारी को फोन कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपियों ने सूरज बिहारी को समझौते के लिए नेवालाल चौक बुलाया। सूरज अपने गार्ड के साथ जैसे ही वहां पहुंचे और गाड़ी से उतरे, तभी ब्रजेश और नंदू सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली पीठ में तो दूसरी कमर के ऊपर और तीसरी बाह में लगी। गोलियों से लहूलुहान होकर सूरज बिहारी की मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने नेवालाल चौक निवासी ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों स्नैक तस्करी का गिरोह चलाते हैं।
वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। यानी यहां भी पुलिस जल्द जांच की सिर्फ बात कह रही है और आरोपियों को पकड़ने की बात, जैसा पहली खबर में हमने आपको बताया। छपरा में इंजीनियर की हत्या। अब एक और बड़ी खबर, जहां पर बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसलों का एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। छपरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी रेलवे कॉलोनी के समीप मंगलवार रात अज्ञात बदमाशों ने 32 वर्षीय इंजीनियर विकास तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल अभी भी कायम है। मृतक विकास तिवारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शक्तिनगर मोहल्ले का रहने वाला था और एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर का बेटा बताया जाता है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मंगलवार को किसी निजी काम से वो पटना गया था और रात में ट्रेन से छपरा लौटकर घर की ओर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने विकास को रेलवे कॉलोनी के पास घेर लिया और बेहद नजदीक से उस पर कई राउंड फायरिंग करी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आराम पुकार सिंह, टाउन थानाध्यक्ष संजीव कुमार और भगवान बाजार थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। बिहार में क्यों हो रहा अपराध? इसकी कई बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी है, क्योंकि जो हमने आपको खबरें बताई हैं अभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसलिए सवाल उठता है, क्योंकि कई और घटनाओं में भी पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में काफी देरी कर देती है। ऐसे अपराधियों की कुर्की और जब्ती का नियम है, पुलिस वो भी समय पर नहीं कर पाती। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सिंगर की आरटीआई में इसका खुलासा पिछले दिनों हुआ था। हालांकि ये खुलासा कई साल पहले यानी 4 साल पहले हुआ, लेकिन दोबारा जब आरटीआई डाली गई तब भी यही वजह निकलकर सामने आई थी। अनुसंधान में देरी से अपराधियों को बेल। किसी भी घटना में पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने का प्रावधान होता है, लेकिन पुलिस निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, जिससे अपराधियों को बेल में मदद मिल जाती है और अपराधी बेल ले लेता है। बेल पर बाहर आने के बाद अपराधी फिर से वही घटनाएं करता है। बिहार में हर साल ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जिससे अपराधियों के बेल और उनका हौसला बढ़ रहा है। चार्जशीट दाखिल नहीं होने से न्यायालय पर भी बोझ बढ़ता है। पुलिस को कोर्ट से बार बार ऐसे ही मामलों में फटकार भी लगती है। पुलिस के भेदिया और सूचना तंत्र में कमी। थानों के पुलिस से लेकर अन्य पुलिस यूनिट में पुलिस कर्मी ही भेदिया का काम कर रहे हैं। वो बड़े एक्शन की जानकारी पास कर देते हैं, जिससे आरोपियों को मदद मिल जाती है। पुलिस की जांच में एक दो नहीं दर्जनों ऐसे राज खुले हैं जिसमें पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सवाल बनी है। पुलिस पर हमलों का एक बड़ा कारण यह भी है। हमले के कारण भी बदमाशों में कानून का भय कम हो रहा है। इसके साथ ही थानों की पुलिस के सूचना तंत्र भी अब कमजोर पड़ रहे हैं, जिससे अपराधियों और अपराध का सुराग लगाने में पुलिस को मदद नहीं मिल पा रही है। ग्राउंड लेवल पर पुलिस के वर्क मुखबिर के कारण तेजी से नहीं हो पाते हैं और वजह अपराध का बढ़ना। क्या अपराध पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी? अब आंकड़े और खबर तो हमने आपको बता दी, ये भी बताया कि अपराध क्यों कम नहीं हो रहे, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अपराध पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी? क्योंकि गृह विभाग संभाल रहे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि अपराधियों को छोड़ो नहीं, अपराधियों को गोली मारो, और बिहार में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या एनकाउंटर से अपराध खत्म हो जाएगा? सवाल यह भी कि अपराधियों में पूरी तरीके से खौफ पैदा कब होगा? बात विपक्ष की करें तो विपक्ष का दामन भी साफ नहीं। लालू राज में किस तरीके से जंगल राज था वो तो कई बार हम आपको बता ही चुके हैं। और अगर सत्ता पक्ष में इस वक्त एनडीए है और अपराध बढ़ रहा है, तो विपक्ष जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतर रहा? क्यों तेजस्वी सड़कों पर उतरकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार के अंदर अपराध पर सिर्फ राजनीति होती रही है, लेकिन बिहार अपराध मुक्त आज तक नहीं हुआ है। बिहार को अपराध मुक्त कौन करेगा यह आप भी जानते हैं। वो सत्ता जिससे आप कुर्सी पर विराजमान करते हैं। आगे आने वाले समय में जब वोट देने जाइएगा तो उसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे कोई भी नेता अपराध को खत्म करने की बात तो करता है, लेकिन अपराध खत्म नहीं कर पाता। भरोसा उसी पे करिए जो अपराध को पूरी तरीके से खत्म कर पाए, क्योंकि ये तस्वीर लगातार ऐसी बनी हुई है जो तस्वीर बिहार में नहीं होनी चाहिए थी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।